जब परमेश्वर के पास आपके लिए एक जगह है, पीछे ना देखे। पीछे देखने के कारण आप उस जगह पर नहीं पहुंच सकते हैं जहां आपको जाना चाहिए। तो आपको उन बातों को भूल जाना है जो पीछे छूट गई है, और उन बातों के पीछे चलना है जो प्रभु ने रखी है। Can you hear it? Thunder in the distance when we worship the Lion of Judah rose. Strongholds crumble all around us in the presence of our Lord. There'll be victory in the camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee from the fire in his eyes. Every captive will be free in this year of Jubilee. And we hear the shout of El Shaddai. Oh, there'll be victory in the camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee from the fire in his eye. Every captive will be free in this year of Jubilee. When we hear the shout of El Shaddai, can you hear it? The thunder in the distance when we worship the Lion of Judah rose. Strongholds crumble all around us in the presence of our Lord. There'll be victory in the camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee from the fire in his eyes. Every captive will be free in this year of Jubilee. When we hear the shout of El Shaddai, oh, there'll be victory in the camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee from the fire in his eyes. Every captive will be free in this year of Jubilee. When we hear the shout of El Shaddai, oh, there'll be victory in the camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee from the fire in his eyes. Every captive will be free in this year of Jubilee. And we hear the shout of El Shaddai. Oh, there'll be victory in the camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee from the fire in his eyes. In this year of Jubilee, when we hear the shout of El Shaddai, only victory. There'll be victory in the camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee from the fire in his eyes. Every captive will be free in this year of Jubilee. When we hear the shout of El Shaddai, only victory. There'll be victory in the camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee
इफिसियों अध्याय 1 और वचन 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। मसीह में जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले से उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो जाएं। हालांकि परमेश्वर ने सारी आशीषें जगत की उत्पत्ति के पहले से हमारे लिए तैयार करके रखी, हमें उसमें चलना है। यह केवल तब होगा जब हम विश्वास और संयम में काम करेंगे। अब हमने विश्वास पर अधिक जोर दिया है, लेकिन आज हम संयम को भी देखेंगे, क्योंकि यह केवल विश्वास से ही आप प्रभु की आशीष नहीं पाते हैं, आप परमेश्वर की आशीष पाते हैं विश्वास और संयम के द्वारा। विश्वास और संयम तो दो शक्तियां हैं जो हाथों हाथ मिलकर काम करती है। अगर आपके पास विश्वास और संयम नहीं तो आप ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोगों के पास विश्वास है, पर वो थक जाते हैं, हार जाते हैं, वो रास्ते में रुक जाते हैं, क्योंकि बने रहने की शक्ति उनमें नहीं रहती। परेशानी के समय में अंत को देखने के लिए, महिमा में अंत को देखने के लिए और अद्भुत परिणाम को देखने के लिए विश्वास तो है, लेकिन उनके पास संयम नहीं है। उन्हें आज ही चाहिए, कल चाहिए, 1 या 2 हफ्ते रुकने के लिए तैयार नहीं है। वो इसे तुरंत ही देखना चाहते हैं। अब परमेश्वर के पास काम करने के लिए स्वयं का तरीका है। परमेश्वर ने अब्राहम को संतान देने का वादा किया, लेकिन 25 साल बाद दिया। आप कहेंगे भाई 25 साल इंतजार करना पड़ा, वो पहले ही 75 साल का हो चुका था और उसे प्रतिज्ञा दी गई थी। परमेश्वर 100 साल तक होने का क्यों राह देख रहा था? परमेश्वर खुद का कारण रखता है। अभी हम उसे दृश्य रूप में देखते हैं तो हम इसे समझते हैं कि क्यों उसने इस प्रकार से किया। मैं समझता हूं क्योंकि मैंने ये जाना कि कई बार परमेश्वर हद तक जाता है। जैसे यीशु ने कहा, जो इस पहाड़ से कहेगा, क्यों कोई इस पहाड़ से कहेगा, पहाड़ से कहेगा। किसी ने पूछा क्या सच के पहाड़ के विषय में कहता है? मैंने कहा हाँ, वो सही के पहाड़ के बारे में कहता है। क्यों पहाड़ के बारे में कहता है? खैर वो ऐसे ही है। वो सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहता है। इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं छूटता है, यानी कुछ भी कहे और वो आपके लिए हो जाएगा, यही कहता है। क्यों परमेश्वर ने 100 साल का होने के बाद में उसे बच्चा दिया और प्रतिज्ञा के 25 साल बाद उसे संतान दी? अब्राहम का संयम खत्म होने पर था, जानते हैं। इंतजार, हमेशा इंतजार। क्यों हमें इंतजार करना पड़ता है? क्या सबको इंतजार करना पड़ता है? मैं सोचता हूं नहीं, परंतु इस केस में, अब्राहम की केस में निश्चित एक उद्देश्य था इस इंतजार के लिए। मैं सोचता हूं क्योंकि परमेश्वर ने उसे 100 वर्ष की उम्र का होने दिया, ताकि यह संसार जाने की परमेश्वर के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती है। 100 साल की उम्र में भी प्रभु ने उसे संतान दी है। सारी महिमा परमेश्वर की ही है। इस बात को साबित करना चाहता था, जानते हैं। और उसने केवल संसार को दिखाया कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो ऐसे व्यक्ति को लेता है जिसमें कोई बीज नहीं है और उससे वंश उत्पन्न करता है। 100 साल की उम्र में प्रभु का भय मानने वाला वंश, जो बाद में आकाश के तारांगण के जैसे, समुद्र की बालू के जैसे, पृथ्वी के धूल के कणों के जैसे सारी पृथ्वी पर सामर्थी लोग बन गए। ठीक है, इसलिए विश्वास और संयम से इन लोगों ने मिरास प्राप्त की है। जानते हैं, इसके बारे में कोई सवाल नहीं है। हमारे विषय परमेश्वर की हर प्रतिज्ञा प्रभु पूरी करेगा, परंतु हमें कुछ संयम रखना जरूरी है ताकि प्रभु प्रतिज्ञाएं पूरी कर सके। अब विश्वास में चलने के लिए संयम जरूरी है कि साथ में हो। शरीर हमेशा ही समस्या रहा है। इस संसार में अधिकांश समस्याएं शरीर की समस्याएं हैं। विवाह की समस्या शरीर की समस्या है। हेलो यह शरीर की समस्या है, क्योंकि शरीर क्या है? शरीर का अर्थ यह हमारी देह नहीं है, ये चीज जो हमारी हड्डियों के ऊपर में है। जब बाइबल नए नियम में शरीर कहती है तो ये शरीर के विषय में नहीं कहती जो हड्डियों के ऊपर में है। इस बात के बारे में कहती है हर एक बात जो परमेश्वर के विरुद्ध है, हर एक बात जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, हर एक बात जो परमेश्वर के विपरीत है। यह सांसारिक बात है। यानी आप जीते हैं सांसारिक जीवन, सांसारिक विचारधारा, सांसारिक कल्पना, सांसारिक विचार से ये शरीर है। बाइबल यही तो कहती है। ये देह नहीं है, बल्कि भिन्न प्रकार का शरीर है। ये तो आत्मिक बातों के विरुद्ध में होता है। देखिए, हम लोग शारीरिक होंगे या फिर आत्मिक। शारीरिक का मतलब सांसारिक, आत्मिक का मतलब परमेश्वर का, परमेश्वर के विचार सोचता, जो परमेश्वर के मन को रखता है। चलिए मैं आपसे ये कहता हूं, इसे हम कुछ पल में देखेंगे, क्योंकि आज मैं बहुत बातें बताना चाहता हूं। कृपया मेरे साथ निकाले 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 और वचन 1 से आगे पढ़ता हूं। हे भाइयों,
मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। पौलुस कुरिन्थियों से कहता है, मुझे तुमसे मसीह में बच्चों के जैसे बातें करना पड़ता है, जैसे सांसारिक शारीरिक लोग। दूसरे शब्दों में शारीरिक सांसारिक लोग, सांसारिक दूसरा शब्द है शारीरिक के लिए। तुमसे आत्मिक नहीं शारीरिक रूप में ही बात कर सकता हूं, मुझे तुम्हें सांसारिक रूप में ही सिखाना पड़ता है। क्यों? इन लोगों में क्या गलत है? ये आत्मिक लोगों की तरह दिखते हैं, ऊपर से वो तो आत्मिक दिखाई देते थे। यदि आप 12 और 14 अध्याय देखते हैं इस पुस्तक में, आप देखेंगे उनके पास पवित्र आत्मा के सभी वरदान थे। जानते हैं, वो भविष्यवाणी करते थे, आश्चर्य कर्म, विश्वास, जानते हैं, ज्ञान का वचन, बुद्धि का वचन, अन्य भाषाएं, अर्थ, ये सब बातें जो कि अच्छी है, क्योंकि ये सारी जो है ये तो पवित्र आत्मा का वरदान है। परंतु ये सब बातें किसी को आत्मिक नहीं बनाती। सिर्फ जिसके पास आत्मिक वरदान है इसलिए वो आत्मिक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इस कलीसिया में वरदान थे, परंतु समस्या ये थी कि वो तो बच्चे जैसे थे, वो सांसारिक थे। जानते हैं, वरदान तो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर उस व्यक्ति को लेता है, शायद वो आत्मिक रूप में उतना परिपक्व नहीं, आत्मिक रूप में ज्ञानवान नहीं, और वो किसी तरह से उस व्यक्ति को अपना दान अनुग्रह से देता है, और वो व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए शायद भविष्यवाणी करने के योग्य हो, शायद चंगाई या चमत्कार करने या उसी के समान कुछ। ये अद्भुत है, परमेश्वर के अनुग्रह से वरदान मिलता है और उसके द्वारा काम करता है। परंतु एक परिपक्व व्यक्ति अलग बात है, जानते हैं। और कई बार क्या होता है, अनेक लोगों के पास वरदान होते लेकिन परिपक्वता नहीं होती, और ये वैसे ही केस है। पहला कुरिन्थियों इसी प्रकार के लोग हैं जिनमें वरदान है लेकिन परिपक्वता नहीं है, शारीरिक रूप में सांसारिक लोग हैं, सांसारिक सोच वाले हैं। चलिए मैं पढ़ता हूं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, वचन 2, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसे नहीं खा सकते हो, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, बस अब तक केवल दूध के ही लायक हो और कोई ठोस भोजन नहीं। वो कहता है क्योंकि तुम बच्चों के, शिशु के समान हो, कहता है। और फिर वचन 3 में वो कहता है, वो हमें सांसारिक लोगों के कुछ खास गुण बताता है। इन लोगों की हर तरह की समस्या थी, शायद बपतिस्मा पाए थे, आत्मा से भरे थे, जानते हैं, पानी में डुबोए गए थे और ये सब, वो सारी प्रक्रिया से गए थे। लेकिन बात ये है, आपके पास एक के बाद एक समस्याएं होगी। आप जानते हैं, अगर एक व्यक्ति पत्नी के साथ है, पति पत्नी में समस्या होगी, और जहां कहीं वो काम करते वहां समस्या होगी, यदि किसी चर्च के तो वहां समस्या होगी। जानते हैं, इन लोगों के पास समस्या के बाद समस्याएं होगी। ऐसे लोगों के पास समस्या है, क्यों? आइए गुणधर्म देखते हैं। क्योंकि तुम शारीरिक हो। वो कैसे जानता है ये शारीरिक है? इसके क्या गुण है? इसलिए कि जब तुम में डाह है और झगड़ा है, विभाजन है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं, मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? जब एक कहता मैं पौलुस का हूं और दूसरा मैं अपोलोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? यानी शारीरिक होने के पूरे गुण यहां पर दिखते हैं। शारीरिक सोच, शारीरिक विचारधारा के और गलत तरह की सोच, वहां झगड़ा है, वहां विभाजन है, वहां पर ईर्ष्या है। देखिए, सब यहां पर दिखता है। जब मसीहों को ईर्ष्या, झगड़े और विभाजन के साथ देखते हैं, जब आप कहते हैं मसीह, हम पौलुस के हैं, हम अपोलोस के हैं और ये सब कुछ, ये तो बस विभाजित करने वाले लोग। जानते हैं, ये लोग मसीह का संदेश नहीं समझते, वो परिपक्व नहीं है और वे विभाजित करते हैं, झगड़ा उत्पन्न करते हैं और जहां भी वो समस्या लाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि विवाह की समस्या शारीरिक समस्या है। एक व्यक्ति जो शारीरिक है, सांसारिक है, स्वार्थीपन वहां है, ईर्ष्या वहां है, झगड़ा वहां है, जलन वहां है, विभाजन वहां पर है। ये सांसारिक और शारीरिक स्वभाव से आता है। यहां पर कुछ गुण बताए गए हैं और बहुत से ऐसे दूसरे गुण हैं जो दूसरी जगह पर बताए गए हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन चलिए सभोपदेशक में चलते हैं, अध्याय 7, और चलिए वचन 10 पढ़ते हैं। 10, ये न कहना बीते दिन इनसे क्यों उत्तम थे, क्योंकि ये तो बुद्धिमानी से नहीं पूछता है। बहुत सरल शब्द में कहता है, ऐसा मत कहो क्यों पुराने दिन बेहतर थी। अब यही तो उनके गुण थे। मैं विश्वास करता हूं ये सांसारिक शारीरिक बालक विश्वासी के हैं। ये निरंतर पीछे अपने पुराने जीवन को देखते हैं, जिस प्रकार का जीवन वो जीते थे, और वो कहते रहे कि वो बेहतर था। ये विश्वास करते रहे कि वो बेहतर था और निरंतर वर्तमान जीवन की शिकायत करते रहे। इस प्रकार की एक बात इन इस्राएलियों में हम देखते हैं
उन्होंने मिस्र छोड़ा, परंतु मिस्र उनसे बाहर नहीं आया। वो हमेशा उनके हृदय में था। उनके पैर मिस्र से बाहर आए थे। लाल समुद्र उन्होंने पार किया, परंतु मिस्र अंदर में था। वो हमेशा मिस्र के गुणगान करते रहे। वो हमेशा कहते रहे कि हम मिस्र में अच्छे थे, हम वहां बेहतर खाते थे, अच्छी तरह से रहते थे। मतलब आप देखिए कितने अधिक चमत्कार परमेश्वर ने किए, कितने महान काम परमेश्वर ने किए। मतलब उन्होंने परमेश्वर के महान आश्चर्य कर्म का अनुभव किया, और फिर भी वो कहते रहे जीवन वहां बेहतर था, वहां पर चलो, वहां पर चलते हैं। इसी प्रकार उन्होंने बातें की, और यही कारण था कि वो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पाए, दूध और मधु का देश नहीं पा सके, बड़ा उत्तम देश जो परमेश्वर ने तैयार किया था। यह परमेश्वर की असफलता नहीं थी कि वो वहां पर नहीं आ पाए, या उसमें नहीं चल पाए, या उसका आनंद नहीं उठाए। ये उनकी असफलता थी, वो उसका उपयोग नहीं कर पाए। विश्वास और संयम देखिए, प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने के लिए 11 दिन की ही यात्रा करनी थी, बस इतना ही। लेकिन इन 11 दिनों में उनका इतना कुड़कुड़ाना, शिकायत करने का स्वभाव था, उनकी ऐसी बातें, ऐसे पीठ पीछे बोलना, कुड़कुड़ाना, शिकायत करने का स्वभाव, समस्याओं का निर्माण करना, ये सांसारिक विचारधारा, यह अविश्वासी परमेश्वर के वायदे पर संदेह करते कि वो जाएंगे या नहीं। वो प्रतिज्ञा के देश के किनारे पर पहुंचे, देश के लिए उन्होंने वहां पर भेदिए भेजे, उन्होंने वापस फल लेकर आए, और वो वापस आकर दिखाया। और 12 में से 10 ने कहा कि हम उनके सामने टिड्डियों के समान है, वो तो दानव है, हम नहीं कर सकते, हम नहीं जा सकते, और इसीलिए वो नहीं जा सके। वो हम नहीं कर सकते थे लोग थे, और वो नहीं कर पाए। ये ऐसे ही काम करता है, और वो नहीं गए। वो पूरी पीढ़ी वहां पर नाश होगी, केवल 2 लोगों को छोड़, बाकी सब लोग मर गए जंगल में ही। और अगली पीढ़ी वहां पर गई, क्योंकि वो पीछे देखते रहे, क्योंकि वे निरंतर पुरानी बातों की ओर खींचे जाते थे। अब मेरे साथ दूसरा पत्रस अध्याय 2 निकालिए। अध्याय 2 वचन 18। वे व्यर्थ घमंड की बातें करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषा में फंसा लेते। शारीरिक अभिलाषाओं में देखिए, यहां पर फिर से शरीर शामिल है, शरीर की अभिलाषा, जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। अब ये लोग पहले उन सब में रहते थे, एक प्रकार का रास्ता जो शरीर की अभिलाषा है, एक प्रकार का जीवन, परंतु अब निकल ही रहे हैं। परंतु वहां कुछ ऐसे हैं जिन्हें शैतान उपयोग करता है कि उन्हें वापस खींचे, क्योंकि शैतान जानता है कि अगर ऐसे बढ़ते जाएंगे तो प्रतिज्ञा के देश में पहुंचेंगे, वो दूध और मधु के देश में पहुंच जाएंगे, और धनी देश में पहुंचेंगे जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है। तो शैतान 2 सिंह और काले रूप में नहीं आता है कि आप उसे जान सके और कहे कि शैतान तू चले जा, मेरे मामले से दूर हो जा, क्योंकि आप जानते कि शैतान है। वो हमेशा लोगों के जरिए आता है। ऐसे लोग जिन्हें हमेशा आप नहीं कह सकते दूर हो जाओ, ऐसे लोग जो आप कई बार करीबी होते हैं। एक बार पत्रसार कुछ ऐसे कहने लगा, और यीशु ने कहा मेरे सामने से हट जा शैतान। जानते हैं वो उसे शैतान नहीं बुला रहा था, वो उससे कह रहा था जो उसके पीछे था। कोई तो पतरस का उपयोग कर रहा था। पतरस यीशु के बहुत ही करीब में था, और शैतान जानता था कि मैं पतरस के जरिए बात कर सकूंगा तो वो सुनेगा, और उसने कहा मेरे सामने से दूर हट जा शैतान। उसने उस विचार के स्रोत को पहचान लिया। अब ये ऐसा है, तो वहां ऐसे लोग थे जो पुराने जीवन की ओर खींचे जा रहे थे। अब देखिए क्या कहता है वचन 19 में, वो उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिसमें हार गया है वो उसका दास बन जाता है। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले, और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा तो पहली दशा से भी बुरी हो गई, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है, वैसे कीचड़ में लौट जाती। जैसे कुत्ता अपनी उल्टी की ओर वापस चले जाता है और सुअरनी वापस कीचड़ में चली जाती है। बहुत से लोग उसी परिस्थिति में वापस खींचे जाते हैं जहां ये परीक्षा में पड़े और खींचे गए, और इसीलिए उन्होंने कभी भी परमेश्वर की अद्भुत प्रतिज्ञा नहीं समझी है। क्या यह अजीब नहीं? बाइबल में इन लोगों के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। यीशु ने स्वयं कहा, वो जो अपना हाथ हल पर रखता है और पीछे पलट कर देखता है वो योग्य नहीं, वो बुलाहट के योग्य नहीं है। परमेश्वर ने बहुत कुछ तैयार किया, और वो बुलाता है, वो नियुक्त करता है, अभिषेक देता है, रास्ते पर रखता है, और पीछे लौटते हैं। अच्छा नहीं है। पुराने नियम में लूत की पत्नी का उदाहरण है।
परमेश्वर के दूत को जाकर परिवार को खींच कर लाना था। उन्हें सदोम और गमोरा से बाहर निकलने के लिए हिचकिचाहट थी। उन्हें वो पसंद था, इसलिए स्वर्गदूत को उन्हें बाहर खींचना पड़ा। उनके हाथ पकड़कर उन्हें शहर से बाहर लाया ताकि वो उस शहर को जला सके न्याय में। तो लूत की पत्नी बाहर लाई गई क्योंकि उसे बाहर लाया गया, परंतु उसका दिल वहीं पर था। वो पीछे देखती रही और वो नमक का खंबा बन गई। जानते हैं, ये सारे संसार के लिए एक चिन्ह है। कैसे? जब परमेश्वर के पास आपके लिए एक जगह है, पीछे ना देखे। पीछे देखने के कारण आप उस जगह पर नहीं पहुंच सकते हैं जहां आपको जाना चाहिए। तो आपको उन बातों को भूल जाना है जो पीछे छूट गई है, और उन बातों के पीछे चलना है जो प्रभु ने रखी है। आमीन। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो पीछे खींचे जाते हैं। बहुत से लोग जो पीछे देखते हैं वो अंत में गड़बड़ी में फंसते हैं। जैसे मैं एक समय एक चर्च में प्रचार कर रहा था यूएस में, जानते हैं, और मैं एक व्यक्ति से मिला जो कई साल पहले मेरे साथ पढ़ रहे थे, और सभा के अंत में वो मेरे पास आए, कहा मुझे पहचानते हो, मैं आपके साथ में 25 साल पहले पढ़ रहा था बाइबल कॉलेज में। उन्होंने कहा, मैंने सोचा बहुत ही अद्भुत बात है, आप प्रचारक होंगे। उन्होंने कहा, नहीं, मैं एक व्यापारी हूं यहां पर। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब मैं आपको सुन रहा था मैंने सोचा आपने कॉलेज के समय जैसे तैसे गुजारा किया और लगातार प्रचार करते रहे, और उसके बावजूद भी कि आपने बहुत सी कठिनाई, तनाव, सताव का सामना किया, इतने वर्षों तक आप इस रास्ते पर बने रहे, और क्या किसी तरह से मैंने आपको जब सुना, मैंने सोचा परमेश्वर की इच्छा को आप पूरा कर रहे हैं। आप उस स्थान पर है जहां प्रभु चाहता है। और फिर कहा, सैम, परंतु मैं अपने विषय में दुख महसूस करता हूं क्योंकि मेरे पास पैसा है, मैं यहां व्यापार करता हूं, मेरे पास परिवार है, हर जगह पर मैं खुश हूं, लेकिन मेरे पास ऐसा एहसास है कि मैंने वो नहीं किया जो प्रभु मुझसे चाहता था, क्योंकि उसने आसानी से हार मान लिया, वापस चले गए थे क्योंकि उन्हें बाइबल कॉलेज की कुछ बातें पसंद नहीं आई थी। मैंने बहुत से विद्यार्थियों को देखा है जो वहां पर दर्शन और सपने देख कर आए, भविष्यवाणी सुनी कि प्रभु ने उन्हें यहां भेजा है। वो जानते थे कि जीवन के लिए प्रभु की बुलाहट है, लेकिन इसके बाद वो चले गए क्योंकि भोजन अच्छा नहीं था। वो याद करते हैं दादी को या ऐसा कुछ, वे सब बांध कर चले जाते हैं, और दुख की बात है क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने अपना हाथ हल पर रखा और पीछे मुड़कर देखा। शैतान के पास इन्हें पीछे हटाने के लिए सारे रास्ते हैं कि पीछे लेकर जाए। वो हमें वो अवसर नहीं देता है कि हम परमेश्वर के रास्ते पर चले जहां प्रभु ले जाना चाहता है। Your love is everlasting, it's an everlasting love. Your mercy is as new as every rising of the sun. And your loving kindness, better than life. Your grace is all sufficient, it's an all sufficient grace. Your power and your glory are forever on display. And your loving kindness is better than life. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness is better than life. Fairest of 10,000. Fairest of 10,000, you are fair. And nothing in this world could ever measure or compare to your loving kindness. Your loving kindness is better than life. All your ways are just, oh Lord, you're just in all your ways. And I will lift my hands, oh Lord, with gratitude and praise for your loving kindness better than life. Oh, it's better. Oh, it's better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness. Oh, it's better.
think about His loving kindness to us. Think about how He has been good to you, loving to you. Sing this with me. Jesus, your loving kindness is better than life itself. Better than life itself. Jesus, your loving kindness is better than life itself. It's better than life. Jesus, Jesus, your loving kindness is better than life itself. Better than life itself. One more time. Jesus, your loving kindness is better than life itself. Better than life itself. It's better than life. Whoa, it's better. Whoa, it's better than life. Whoa, so much better. Jesus, your loving kindness. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh, so much better. Yeah, yeah. Jesus, your loving kindness is better than life. It's better than life. It's better than life. It's better than life.